सुहाय बिरबन एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, जितने प्रश्न आते हैं सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं और एग्जाम डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं, हम सभी प्रश्न प्रीवियस सर्कल ही कराते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं तो उन्हीं को लेकर हम आते हैं। आज हम करेंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों। एनालिसिस किए हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम आपको लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जाम डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार वीडियो जरूर लास्ट तक देख कर जाइए क्योंकि ये सभी एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हम। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। राहुल सिंह, प्रीति सूदन, मनोज मित्तल और सौम्या स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसको भी याद रखें। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। प्रीति सूदन को चुना गया यूपीएससी के नए अध्यक्ष। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 323 में एक संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। ये भी पूछा है प्रश्न, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष यानी सीबीडीटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। मनोज कुमार, विनीत जैन, रवि अग्रवाल और दिनेश खारा। इंपॉर्टेंट है। यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। रवि अग्रवाल को चुना गया। ये डिटेल में पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखेंगे। वित्त मंत्रालय में राज्यसभा का एक हिस्सा है और स्थापना 1963 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली है। तो स्थापना पूछता है और फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, अजय बंगा, श्री शेट्टी और एम बी राव। इंपॉर्टेंट है। यानी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसमें पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को चुना गया। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई स्थापना 1 जुलाई 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और के प्रबंधक निदेशक एमडी राणा आशुतोष कुमार सिंह इसके एमडी और निदेशक हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सेशन पर नहीं हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक रूप में नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। धीरेन्द्र ओझा, राहुल नवीन, सचिन जैन और अरूण बंसल। वेरी इंपॉर्टेंट है। ईडी के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखें। तो ऑप्शन है इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। राहुल नवीन को चुना गया है। डिटेल पढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन एवं आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसका स्थापना है 1 मई 1956 को हुआ था। मुख्यालय जो है नई दिल्ली भारत में है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ईडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है और स्थापना कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा। यानी आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिवेदी, विवेक राम चौधरी और संजय सिंह। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इस तरह के प्रश्न, तो याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। उपेंद्र त्रिवेदी को चुना गया। चलिए डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय सेना प्रकार जो है थल सेना है। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1 अप्रैल 1885 में हुआ था और थल सेनाध्यक्ष जो हैं उपेंद्र त्रिवेदी हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा मुखमड़ी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हम डेली लेकर आते हैं। चैनल पर न तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के प्रश्न हम जरूर लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी CDP नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो हरिगोविंदर सिंह थालीवाल, मनोज सैनी, अरूण बंसल और रॉबर्ट जे रवि। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट किया। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। हरिगोविंदर सिंह थालीवाल को चुना गया। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं
देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वही वहाँ के प्रमुख होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरव बनर्जी, रजत पांडे, रजत शर्मा और अनुराधा प्रसाद गौतम, यानी किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन की स्थापना 3 जुलाई 2007 को हुआ था और जो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा। साथियों आपको बता दें, हम इस तरह के प्रश्न लेकर आ रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न इस सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस तरह से पढ़ के जरूर जाएं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पेन कॉपी नोट डाउन कीजिएगा इसको। रोहित बजाज, सत्यनारायण गोयल, मनोज कुमार और संजीव जैन। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन इसमें का बी राइट आंसर होगा, सत्यनारायण गोयल को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX की स्थापना है 2008 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरह के प्रश्न उसका डिटेल भी पूछे जा रहे हैं कि स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। BN गंगाधर, रवि अग्रवाल, गौरव बनर्जी और अनुज त्यागी, यानी किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट याद करेंगे, तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट है, BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC की स्थापना 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके अध्यक्ष जो हैं BN गंगाधर हैं, इनकी अध्यक्ष तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। अमित नेगी, पार्थना नेसी हरित और प्रवीण राय विकास लखेरा। इंपॉर्टेंट तो ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर होगा, पार्थना नैनी हरीश को चुना गया। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विदेश मंत्रालय के अनुभाविक राजनीतिक पार्थना नेसी हरित के संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 लेकर जल्द ही आएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।